फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको सिंपल लिखना है कि वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, तो दोज रिएक्शंस वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। ठीक है, इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसमें तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये होगी रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो अगर हम देखिए फर्स्ट और यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड, या अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके पास था, कॉपर के पास, इससे ऑक्सीजन निकल गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, तो इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। तो जब ऑक्सीजन ऐड हुई है तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हुई, तो ये ऊपर वाली होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गई तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन के और तरीके भी, जब इनकेस बाकी बच्चे इससे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा हायर लेवल का आ गए, तो इस ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन इससे निकलती है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकल जाता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल जाती है और हाइड्रोजन ऐड होती है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऐड होता है। अगर एक्स्ट्रा आया तो ये पूछ सकते हैं बस। ठीक है, ये नोट कर लेना। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, ऐसे आपके पास दिया है O नेगेटिव, ठीक है, अब इसने इस O2 नेगेटिव दिया है, अगर फिर बाद में इसको दे दिया O2 करके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन था पहले, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें अलग निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव हो गया, तो क्या हो गया, ये वाला ये हो गया ऑक्सीडेशन। जैसे हाइड्रोजन था, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, H नेगेटिव कर दिया, मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये होगी रिडक्शन। आए समझ में। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पूछे जाएगा तो अदरवाइज तुमसे पूछेंगे नहीं, इन केस पूछ ले, अदरवाइज ये डेफिनेशन पूछेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा कलर विजिबल होता है इसमें। जब प्रिज्म से अगर वाइट लाइट होती है तो वो डिस्पर्स, मतलब जब वाइट लाइट का ब्रेक डाउन होना डिफरेंट कलर्स में, इसे डिस्पर्शन बोलते हैं। तो ये हमारे 7 कलर्स में होती है। तो 7 कलर्स में विबग्योर लिखते हैं, वी हमेशा नीचे से ही लिखना, ऊपर से मत लिखना, ये ध्यान रखना, ऊपर से VIBG ये वाला गलत हो जाएगा, नीचे से ही लिखना है। तो सबसे कम झुका कौन, V, और सबसे ज़्यादा कौन झुका, ये सबसे ज़्यादा कौन झुका, सबसे नीचे झुका कौन, V, सबसे कम कौन झुका, R। इससे सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा हो गया, मोस्ट मैक्सिमम डेविएशन किसने शो करी, वायलेट ने, और सबसे कम जो झुका उसने सबसे कम डेविएशन शो करी। आए समझ में। तो सबसे कम कौन झुका, नीचे सबसे कम कौन झुका, रेड, तभी तो वो ऊपर दिखता है, और सबसे ज़्यादा कौन झुका, वायलेट, इसलिए सबसे नीचे कौन दिखता है, वायलेट दिखता है, इसलिए हम नीचे से लिखते हैं। सबसे ज़्यादा कौन झुका, B। इसलिए जो अब जो होता है, लेकिन आप ये पहले तो ये पूछ सकते हैं, इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। वेवलेंथ मतलब लंबाई, मतलब आप रेड लाइट को बहुत दूर तक देख सकते हैं। देखिए इसके ऊपर भी तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं कौन से कलर के बनते हैं, रेड कलर के बनते हैं, क्योंकि आप इन्हें काफ़ी दूर तक देख सकते हो। वायलेट कलर के नहीं बनते, वायलेट को आप नहीं देख पाओगे काफ़ी दूर तक, ये रेड कलर को आप बहुत दूर तक देख सकते हो। इसलिए स्टॉप सिग्नल होता है वो रेड कलर का बनता है, कि ट्रैफिक में ज़रूरी होता है, आपको पता होना है ना। आए समझ में। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी, रेड कलर की, और रेड सबसे कम झुकता है, ठीक है, लीस्ट डेविएटेड है। आए समझ में। अब यहाँ से ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे कि अगर आपका सन होगा, तो सन में अगर अब प्रिज्म की तरह ये रेन काम करती है, जब बारिश हो रही होती है, और सन के अपोजिट से रेनबो बनता है, तो यही 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होता है। तो VIBGYOR ऐसे हमारा 7 कलर का बनेगा। तो ये जो बनेगा 7 कलर्स का सन के अपोजिट सन, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें तीन मैकेनिज्म होते हैं, और इनका ना ऑर्डर ध्यान रखना। पहली जो होती है वाइट, पहले क्या होगा कि यहाँ से वाइट लाइट आएगी, एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो जब दो अलग अलग मीडियम में एंटर कर रही है तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरे में जब वाइट लाइट टूट रही है तो टूटने को बोलते हैं डिस्पर्शन। तो पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन, फिर क्या होता है, डिस्पर्शन, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो होते हैं इसके अंदर जो स्प्रेड होता है वही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं TI, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 तरीके होते हैं जो कि
जब रेनबो फॉर्मेशन होता है रेन में हो रहे होते हैं, तो इनका 1 2 3 का ऑर्डर ध्यान रखना कि कभी कभार ऑर्डर उल्टा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तीनों का नाम लिखा होता है। तो ध्यान रखिए पहले नंबर पर रिफ्लेक्शन, फिर डिस्पर्शन, फिर TIR, ठीक है। अब इसके बाद ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में, ये क्वेश्चन है। तो ओजोन जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में क्या करके हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम रह रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब लेकिन जो हमारा सन है ना, सन जो होगा, सन से बहुत सारी रेस निकल रही है, इससे यूवी रेस भी निकल रही है। अगर यूवी रेस अंदर आ सकती है, लेकिन अंदर ना आने के लिए ये बचाने के लिए कौन है, O3 है। तो ये O3 बना कैसे, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जब O3 जो है ये बना है, ये हमारा क्या काम करता है, तो O3 को ही ओजोन बोलता है। ये हार्मफुल यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने नहीं देता। और यूवी रेस किस लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। इससे आँख सफ़ेद सफ़ेद जो आती है ना वो हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्लांट होता है उनका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, तो बहुत बेकार होगा। तो इंसान जिंदा नहीं बचता कि यूवी रेस यहाँ आ जाती। तो बचाने का काम कौन कर रहा है, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कैसे बनी, इसको आसान तरीके से ऐसे समझो। देखो पहले कहते हैं O2 सब घूम रहे हैं हमारे आस एटमॉस्फेयर में, तो O2 है। जब यूवी रेस इस पर पड़ी तो इसने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन भाई भाई को अलग कर दिया। बेचारा अलग होकर रोते रोते किसके पास है, O2 के पास है। उसने बोला मुझे जोड़ दो। जब अब इसने इसको जोड़ दिया, अभी बन गया O3, अभी बन गया ऑक्सीजन ओजोन, अभी और बन गया ओजोन। अब यूवी अगर इस पे आएगा तो ये इसको तोड़ नहीं पाएगा, ये O3 का O3 रहेगा। अब ये क्या करे, अभी ऐसे बन गया, तो ये O2 है, अब इसलिए O3 बन गया। अब यूवी इसको आके भी तोड़ नहीं पाएगा, यहीं से वापस चले जाएगा, समझ में आया? इस वजह से ये O3 बनी तक की इस वजह से ये एंट्री रोक देता है यूवी की। तो ये हमारा यहाँ पे ये रिएक्शन है। पहले क्या हुआ, यूवी ने क्या करा, यहाँ पे O2 है, ठीक है। O2 को क्या करेगा, उसने तोड़ दिया अलग अलग ऑक्सीजन में। फिर क्या हुआ कि जो फ्री ऑक्सीजन था वो फटाफट से ऑक्सीजन के साथ मिल गया और O3 बना दिया। अब इस O3 को ही ओजोन बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि ये हमें बचाता है हार्मफुल यूवी रेस से। तो ये क्या हुआ था कि ऐसा देखा गया कि जैसे हमारी अर्थ है, इसको पूरी तरह इसको O3 से होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कहीं पे ये था नहीं। सबसे पहले कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका में देखा गया कि ये यहाँ पर था नहीं, यहाँ पे होल था। और ये होल का रीज़न था, हम जो अपने फ्रिज में, AC में, कोई आग बुझाने के लिए, एरोसोल स्प्रे के लिए एक गैस का यूज़ करे थे। इस गैस का नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, या फिर कौन सी गैस थी जिसकी वजह से ओजोन होल हो रहा था। तो वो थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो, C मतलब कार्बन। तो इस गैस से हो रहा था। फिर बाद में ये देखा गया कि चलो अब क्या किया जाएगा कि इसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, जिसकी वजह से कम किया। तभी सब लोग एक्टिवेट हो गए सारे इन प्रोग्राम वगैरह। तो ये इस कन्वेंशन के अंदर इसे बंद करने के लिए सोचा गया, जो कि 1986 में सोचा गया। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल था, इन केस अगर ये पूछ लिया तो। अगला क्वेश्चन था पावर ऑफ ए लेंस का क्वेश्चन था कि पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है। पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के। और जो फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए। जब सेंटीमीटर में होगी तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे D से लिखते हैं, जो कि मीटर इनवर्स की होती है, लेकिन हम ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। अगर पावर पॉजिटिव में होगी तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। पावर नेगेटिव में होगी तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। बहुत सारे लेंस को हम कंबाइन करें तो उनकी पावर को भी हम सिंपल कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे है कि एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है कि इसने इसकी 40 सेंटीमीटर यूज़ किया है और -20 सेंटीमीटर यूज़ किया है। अब हमें बताना है मतलब 2 डिफरेंट फोकल लेंथ है, तो हमें बताना है कि पावर क्या होगी। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया गया है इसका, जिसमें कि जो हमारी पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर है। यहाँ पे ये है कि जो फोकल लेंथ है आपने पहले पुट करी, तो यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट किया 100/40 करके, प्लस 2.5 आ गया। जी प्लस में तो कॉन्वेक्स लेंस है, फिर यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके पुट किया,
तो यहाँ पे नेगेटिव में तो कॉन्केव लेंस, बस ये था कि सॉल्व करना था। कभी कभार एग्जाम में आगे का पूछ लेते हैं, जब कंबाइन करेंगे पावर को तो क्या होगा, जब हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को कंबाइन कर लिया तब जाके क्या होगा करके अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे आप, इन्हें कंबाइन करोगे तो प्लस और माइनस करेंगे, दोनों पावर को ऐड की, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन माइनस का आएगा। तो इसमें इधर सॉल्व किया तो यहाँ पे कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्केव लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये है कॉन्ट्रासेप्शन का। ये जो मेथड्स होते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए होते हैं ताकि वेटिंग ना हो पाए एग स्पर्म की। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं यहाँ पे, फिजिकल मेथड ही या फिर मैकेनिकल मेथड बोल दो, जहाँ पे एग स्पर्म को मिलने से बचाएंगे। इसके लिए डिफरेंट मेथड से, इसमें कॉन्डम से, सर्वाइकल कैप से, डायफ्राम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होगा मेल में हो गया, दो फीमेल में हो गए, ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि इससे एसटीडीज नहीं होती। दूसरा हमारे पास एक केमिकल मेथड है, इसमें हम पिल्स यूज़ करते हैं, ये फीमेल यूज़ करती है, जो कि उनके लिए अच्छी नहीं होती, इससे साइड इफेक्ट होते हैं। अदर है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा मतलब अंदर होता है, इनसाइड मतलब अंदर, यूट्रिन मतलब हो गया यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर क्या डाला जाता है, ये टी शेप कॉपर डाला जाता है, जिसे हम कॉपर टी बोलते हैं। जिस जो ये टी में क्या होता है कि जिसकी वजह से जो मेल और फीमेल की जो गैमेट्स होते हैं उनकी जो मेटिंग होती है वो नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद है ये जो तीनों मेथड थे, ये तीनों अब ए बी सी जितने भी हैं ये तीनों टेम्पररी है, जिसमें हम जब चाहेंगे तो हम स्टॉप अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी, और जब नहीं चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्पररी है अपने अपने पे। लेकिन जो थर्ड में यू नीड डॉक्टर्स, आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए, बाकी दो में नहीं चाहिए। कि जो सी है ये परमानेंट मेथड है, जिसमें सर क्या होगा कि परमानेंटली आप फिर नहीं हो सकता, फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड की जाती है। जिसमें मेल में क्या होता है कि वाज डिफरेंस जो होता है उसको ब्लॉक उसे कट करके जाता है, इसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। फीमेल में जो होता है इसके लिए फेलोपियन ट्यूब होती है, ट्यूब से आया ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में हमें मेल का वाज से आया वाज और वैसेक्टोमी जो की जाती है, जिसे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि